अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जाने जहां पेश कर रहा है आपके लिए मुसफ नॉवेल की किस्त नंबर 26। अगला सीन अस्पताल से शुरू हुआ जहां पे हुमायूं था। अस्पताल का टाइल से चमकता कॉरिडोर खामोश पड़ा था। कॉरिडोर के इख्तिताम पे वो बेंच पे सर झुकाए बैठी थी। महमल जो दौड़ती हुई उधर आ रही थी उसे बैठे देखकर लम्हे भर को ठटकी, रुकी, फिर भागती उसके करीब आई। फरिश्ते ने हाथों में गिरा सर उठाया। वो कैसा है अब? महमल उसके सामने पंजों के बल बैठी थी और दोनों हाथ उसके घुटनों पे रखे। बताएं ना, वो कैसा है अब? वो बेकरारी से उसकी सुनहरी आंखों में देखती जवाब तलाश कर रही थी। वो ठीक है महमल, जख्म ज्यादा गहरा नहीं है। वो भी महमल की भूरी आंखों में कुछ तलाश कर रही थी। क्या मैं उससे मिल सकती हूं? नहीं, अभी वो होश में नहीं है। क्यों? वो तड़प कर बोली थी। वो फजर का वक्त था और जैसे ही फरिश्ते ने उसे इत्तला दी थी वो भागती हुई आई थी। अरे डॉक्टर्स ने खुद उसे सुला रखा है, वो ठीक हो जाएगा महमल, तुम परेशान नहीं हो। मैं कैसे परेशान नहीं हूं? मैंने उनको छुरी मारी है। मैंने। ऐसा क्या हुआ था महमल? तुमने क्यों किया ऐसे? मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं उनसे पूछने गई थी कि वो लब कुचलती डुबडुबाई आंखों से कहती चली गई। फरिश्ते उसी थके थके अंदाज में से देख रही थी। तुम मुझसे पूछ लेती महमल, उसको। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। चंद लम्हे यूं ही सिरक गए। वो उसी तरह फरिश्ते के सामने फर्श पे दो जानों बैठी थी। उसके हाथ अभी तक फरिश्ते के घुटनों पे थे। बहुत देर बाद उसने खामोशी को चीर दिया। आपने कहा आप आगा इब्राहिम की बेटी हैं। हाँ, मैं आगा इब्राहिम की बेटी हूं। मेरे अब्बा की? उसका गला रुंध गया। तुम्हें यह अनहोनी क्यों लगती है? सिवाय तुम्हारे सब बड़ों को इल्म है, तुम्हारी अम्मी को भी। अम्मी को भी? उसे झटका लगा था। हाँ, अब्बा मुझसे मिलते रहते थे। मेरी अम्मी उनकी फर्स्ट वाइफ थी और डाइवोर्स के बाद अम्मी और अब्बा अलग हो गए थे। इसके बाद उन्होंने तुम्हारी अम्मी से शादी की। दोनों उनकी पसंद की शादियां थीं, है ना अजीब बात? खैर, वो मुझसे हर वीकेंड पे मिलने आते थे। मैं अपने चचाओं से मुतारिफ तो ना थी, मगर वो सब जानते थे कि मैं कौन हूं और किधर रहती हूं। लेकिन अब्बा की डेथ के बाद उन्होंने मुझे तस्लीम करने से ही इनकार कर दिया। मैं बाद दफा अपना हक मांगने गई हूं, मगर वो मुझे नहीं देते। अब्बा की पहली शादी खुफिया थी। सिवाय हमारे बड़ों के खानदान में किसी को इल्म ना था। तुमसे भी छुपा कर रखा गया कि कहीं तुम मेरे साथ मिलकर हिस्सा ना मांगने खड़ी हो जाओ। आपने केस क्यों नहीं किया उन पे? बहुत देर बाद वो बोल पाई थी। मुझे जायदाद से हक नहीं, रिश्तों से हक चाहिए महमल। मैं बहुत दफा तुम्हारे घर पे गई हूं, मगर अंदर दाखला। खैर, ये लंबी कहानी है। मैं कई बरसों से अपने हक की जंग लड़ रही हूं। वारिस अल्लाह ने बनाए हैं, मैं अब्बा की वारिस हूं। यही सोचकर अब मैं जायदाद में से हिस्सा मांगती हूं, मगर वो बात अधूरी छोड़ गई। आपको पता था मैं आपके बारे में नहीं जानती? हाँ, मुझे पता था। मैंने जब भी तुमसे मिलने की कोशिश की, करीम ताया ने यही कहकर रोक दिया कि महमल ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हो जाएगी और अब्बा से नफरत करने लगेगी। और फिर मैंने सब्र कर लिया। मैं जानती थी जो रब बिन यामीन को यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास ला सकता है, वो महमल को भी मेरे पास ले आएगा। वो हल्का सा मुस्कुराई थी। महमल को लगा उसकी सुनहरी आंखें भीगने लगी थी। फवाद भाई और उनका केस? हाँ, हुमायूं ने मुझे बताया था कि मेरे कजन फवाद ने उसके साथ किसी लड़की महमल का मामला तय किया है। कम उम्र है और खूबसूरत भी। मेरा दिल तब से ही खटक कर रह गया था, मगर हुमायूं मानने को तैयार नहीं था कि फवाद तुम्हारे साथ ये कर सकता है।
उसे गुमान था कि वो कोई और लड़की होगी, मगर जिस लम्हे मैंने मस्जिद की छत पे तुम्हें देखा, मैं तुम्हें पहचान गई थी। आपने तो मुझे कभी नहीं देखा था। फिर देखा था, एक दफा मैं तुम्हारे स्कूल आई थी तुमसे मिलने, बेंच पे बैठी तुम्हें देखती ही रही। तुम उलझी उलझी चिड़चिड़ी सी लग रही थी। बस फिर मुझसे तुम्हें मजीद ज़हनी अजियत देने ना हुई, सो वापस पलट गई। फरिश्ते थक कर चुप हो गई, शायद अब उसके पास कहने को कुछ ना बचा था। और महमल बस उसे देखने लगी जो बहुत थकी थकी नजर आ रही थी। और बहुत देर बाद उसने फिर लब खोले। तुम बहुत खुशकिस्मत हो महमल कि तुम रिश्तों के दरमियान रही हो। तुम यतीम नहीं रही हो। यतीमों वाली जिंदगी तो मैंने गुजारी है। इसके बावजूद मैंने कभी यतीमी का लेबल खुद पे नहीं लगाया। मेरी खाला और हमायूं, बस यही थे मेरे रिश्ते। और अब मेरे पास खोने को मजीद रिश्ते नहीं बचे। एक चीज मांगू तुमसे, कभी मुझे उस आजमाइश में मत डालना, मैं मजीद रिश्ते खोना। वो भी ये कह ही रही थी कि अचानक से नर्स की आवाज आई। एएसपी साहब के साथ आप हैं? आवाज पर दोनों ने चौंक कर सर उठाया। सामने यूनिफॉर्म में मलबूस नर्स खड़ी थी। जी, महमल उसके घुटनों से हाथ हटाती बेचैन सी उठी। उनको होश आ गया है, आप खतरे से बाहर हैं। आप उनकी मैम की फ्रेंड हूं, उसने जल्दी से फरिश्ते की तरफ इशारा करके बताया। और ये हुमायूं साहब की बहन है। बहन? वो होले से जेर लब बुड़बुड़ाई, फिर हल्का सा नफी में सर हिलाया। वो कुछ कहना चाहती थी मगर महमल नर्स के पीछे जा रही थी और उसने कुछ भी नहीं सुना था। वो खाली हाथ बैठी रह गई। उसकी सुनहरी आंखों में शाम उतर आई थी। महमल वो शाम ना देख सकी थी। वो दरवाजा खोलकर हुमायूं के कमरे में दाखिल हो रही थी। वो बेड पे आंखें मूंदे लेटा था, ऊपर चादर पड़ी थी। आहट पे कदरे नकाहत से आंखें खोली और उसे देखकर हैरान रह गया। महमल, महमल तुम? वो छोटे छोटे कदम उठाती उसके सामने जा रुकी। भूरी सिल्की बालों की ऊंची पोनी टेल बनाए, फिरोजी शलवार कमीज, हमरंगा दुपट्टा शानों पे फैलाए, वो भीगी आंखों से उसे देख रही थी। I'm so sorry हुमायूं। आंसू आंखों से फिसल पड़े तो वो मुस्कुरा दिया। अरे इधर आओ। वो चंद कदम आगे बढ़ी। बताओ इतनी गुस्से में क्यों थी? मुझे माफ कर दें प्लीज। उसने बेख्तियार दोनों हाथ जोड़ दिए। हुमायूं ने बायां हाथ उठाया और उसके बंधे हुए हाथों को थाम लिया। तुमने क्यों कहा कि तुम्हें मुझसे कोई उम्मीद नहीं? तो क्या उम्मीद रखती मैं? उसके दोनों हाथ और हुमायूं का हाथ ऊपर तले एक दूसरे में बंद हो गए थे। तुम्हें लगता है मैं बीच राह में छोड़ देने वालों में से हूं? तो क्या नहीं है आप? आंसू उसी तरह उसकी आंखों से उबल रहे थे। तुम क्यों इतनी बदगुमान रहती हो मुझसे? नहीं, बदगुमान तो नहीं हूं, बस। फिर छुरी क्यों लाई थी? तुम्हें लगता था तुम मेरे घर में गैर महफूज होगी? वो नरमी से कह रहा था। आप मुझे माफ कर दें प्लीज। आपने माफ कर दिया तो अल्लाह भी मुझे माफ कर देगा। कहकर वो लम्हे भर को खुद भी चौंक गई। आखिरी फिक्रा अदा करते हुए दिल में अजीब सा एहसास हुआ था। एकदम उसने अपने हाथ छुड़ाए। ये सब ठीक नहीं था। आप आराम करें, मुझे मस्जिद जाना है। वो दरवाजे की तरफ लिपकी थी। मत जाओ, वो बेख्तियार पुकार उठा था। नहीं, मैं घर से मस्जिद का कहकर निकली थी और अगर मैं ना गई तो यह खयानत होगी और पुल सिरात पे खयानत के कांटे होंगे। मुझे वो पुल पार करना है। थोड़ी देर रुक जाओगी तो क्या हो जाएगा? वो झुंझलाया था। यह हकूकुल इबाद का मामला है और ठीक है मैडम, आप जा सकती हैं। वो मुस्कुराहट दबाकर बोला तो उसे लगा वो कुछ ज्यादा ही बोल गई है। सॉरी, एक लफ्ज कहकर वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई।
फरिश्ते उसी बेंच पे बैठी थी। आहट पे सर उठाया। अब मैं चलती हूँ फरिश्ते, मुझे मस्जिद जाना है। ना महसूस अंदाज में उसने अपना हाथ दुपट्टे के अंदर किया कि कहीं वो इस पे किसी का लम्स ना देख ले। आप मिल लें हुमायूं से। उसकी आवाज बहुत पस्त थी। हाँ ठीक है। उसने बेख्तियार निगाहें चुराई। फरिश्ते इसी तरह गर्दन उठाए उसे देखती रही, जाने उसके चेहरे पे क्या खोज रही थी। वो जैसे घबरा कर जाने को पलटी। महमल सुनो, वो जैसे बेचैनी से पुकार उठी और इससे पहले कि वो पलटती उसने नफी में सर हिलाते धीरे से कहा, नहीं कुछ नहीं, जाओ। खैरियत तो है ना फरिश्ते? जाओ, तुम्हें देर हो रही है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वो राहदारी में तेज तेज कदम उठाती दूर होती गई। फरिश्ते ने फिर से सर हाथों में गिरा लिया और इसके साथ ही ये सीन हो गया खत्म। अगला सीन शुरू होता है मस्जिद से। महमल का दिल बहुत बोझल सा हो रहा था। मस्जिद आकर भी उसे सुकून नहीं मिल रहा था। उसे थोड़ी देर हो गई थी और तफसीर की क्लास वो मिस कर चुकी थी। और ब्रेक में सारा उसके पास आके बैठ गई। वो बरामदे के स्टेप्स पे बैठी थी, गोद में किताबें रखे, चेहरे पे बेजारी सजाए। सारा उसके पास आकर बैठी और बोली, अरे महमल, तुम्हें क्या हुआ है? पता नहीं। वो झुंझलाते हुए गोद में रखी किताब खोलने लगी। फिर भी कोई मसला है क्या? हाँ है। क्या हुआ? अल्लाह ताला, बस कुछ नहीं। वो सर झटक कर सफ़े पलटने लगी। अरे बताओ ना। अल्लाह ताला नाराज हैं, दैट्स इट। जोर से उसने किताब बंद की। ओहो, तुम खामखा कनूती हो रही हो। अल्लाह ताला क्यों नाराज होंगे भला तुमसे? बस है ना। इतनी मायूसी अच्छी नहीं होती। तुम्हें कैसे पता कि वो नाराज हैं? अच्छा एक बात बताओ। वो जैसे कोफ्त ज़दा सी उसकी तरफ घूमी। अगर तुम किसी के साथ 24 घंटे एक ही घर में रहो तो घर में दाखिल होते ही तुम्हें उस शख्स का मूड देखकर पता नहीं चल जाता कि वो नाराज है? भले वो मुंह से कुछ ना कहे, भले तुम्हें अपनी गलती भी समझ ना आ रही हो, मगर तुम जान लेती हो ना कि माहौल में तनाव है। और फिर तुम दूसरों से पूछती फिरती हो कि उसे क्या हुआ है, और फिर तुम अपनी गलती सोचती रहती हो। मैं भी इस वक्त यही कर रही हूं, सो मुझे करने दो। मगर महमल, तुम्हें पता है इतने अरसे से मैं रोज इधर आकर कुरान सुनती थी। आज मेरी तफसीर की क्लास मिस हुई है। आज मैं कुरान नहीं सुन सकी। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला मुझसे नाराज हैं। वो मुझसे बात नहीं करना चाहते। सो भी प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो तुम। सारा के जवाब का इंतजार किए बगैर वो किताबें संभालती उठी और तेज तेज कदमों से चलती अंदर गई। प्रेयर हॉल खाली था, बत्तियां बुझी थीं और वो खिड़की के साथ आ बैठी। खिड़की के शीशे से रोशनी छन कर अंदर आ रही थी। उसने दोनों हाथ दुआ के लिए उठाए। अल्लाह ताला, प्लीज प्लीज मुझे। अल्फाज लबों पे टूट गए, आंसू टप टप गालों पे गिरने लगे। उसने दुआ के लिए उठे हाथों को देखा। ये हाथ चंद घंटे कबल हुमायूं के हाथ में थे। लड़के लड़की का हाथ पकड़ना तो अब आम सी बात बन गई थी, मगर कुरान की तालिबा के लिए वो आम सी बात नहीं थी। वो कैसे जज्बात के रेले में बह गई कि ख्याल ही ना आया कि उसे यूं तन्हा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हुमायूं ने खुद को क्यों नहीं रोका? मगर नहीं, वो हुमायूं को क्यों इल्जाम दे? वो तो कुरान का तालिब इल्म ना था, तालिबा तो वो खुद थी। समेना व अताअना, हमने सुना और हमने अतात की का वादा तो उसने कर रखा था, तो फिर? आंसू उसी तरह उसकी आंखों से बह रहे थे। वो सर झुकाए आज का सबक खोलने लगी। अल्लाह ताला प्लीज मुझे माफ कर दें, मुझे हिदायत पे कायम रखें। उसने दिल से दुआ मांगते हुए मतलूबा सफ़ा खोला जिस पर लिखा था, किस तरह अल्लाह उस कौम को हिदायत दे सकता है जो अपने ईमान लाने के बाद कुफ्र करें। और इसके बाद उसके आंसू फिर से गिरने लगे। उसका रब उससे बहुत नाराज था। उसकी माफी काफी न थी। वो सिसकियों के दरमियान फिर से इस्तग़फ़ार करने लगी। और उन्होंने रसूल के बरहक होने की गवाही दी थी
और उनके पास रोशन निशानियां आई थीं और अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। वो जैसे जैसे पढ़ती जा रही थी उसका रुआं रुआं कांपने लगा था। कुरान वो आईना था जो बहुत शफाफ था, उसमें सब कुछ साफ नजर आता था, इतना साफ कि कभी कभी देखने वाले को खुद से नफरत होने लगती थी। उन लोगों की जजा यह है कि बेशक उन पे अल्लाह की लानत है और फरिश्तों की और सबके सब लोगों की लानत है, हमेशा रहने वाले हैं उसमें। न उनसे अजाब हल्का किया जाएगा और ना ही वो मोहलत दिए जाएंगे। उसने कुरान बंद कर दिया। ये खाली जुबानी इस्तग़फ़ार काफी न था। उसने नवाफिल की नीयत बांधी और फिर वो कितनी ही देर सजदे में गिरकर रोती रही। जिसके साथ हर पल रहो, जो रगे जान से भी ज्यादा करीब हो, उसकी नाराजगी महसूस हो ही जाती है और इंसान उसकी नाराजगी दूर करने के लिए उतनी ही कोशिश करता है जितना वो उससे मोहब्बत करता है। जब उसके दिल को कुछ सुकून आया तो उसने उठकर आंसू पूंझे और कुरान उठाकर ठीक उसी आयत से खोला जहां छोड़ा था। आयत रोज़े अव्वल की तरह रोशन थी। मगर उसके बाद जिन लोगों ने तौबा कर ली, ये पढ़ते हुए उसका दिल जोर से धड़का, और उन्होंने इस्लाह कर ली तो बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। बहुत देर से रोते दिल को जरा सी उम्मीद बंदी, जरा करार आया। ये तौबा की कबूलियत की नवीद तो ना थी मगर उम्मीद जरूर थी। उसने आहिस्ता से कुरान बंद किया। मैडम इस्बा कहती थी, अगर कुरान की आयत में आपके लिए नाराजगी का इजहार हो तो भी बख्शिश की उम्मीद रखें। कम से कम अल्लाह आपसे बात तो कर रहा है। वो ठीक ही कहती थी, महमल ने उठते हुए सोचा था। और इसके साथ ये सीन हुआ खत्म।